लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा की यूनिट को द्रास सब सेक्टर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वत शिखर पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 7 जुलाई 1999 की रात को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद कैप्टन बत्रा पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे दुश्मन की ओर आगे बढ़े और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आक्रमण किया। कैप्टन बत्रा की बहादुरी की बदौलत भारत ने पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध के दौरान उनका एक रेडियो संदेश यह दिल मांगे मोर बाद में कारगिल युद्ध का कैच लाइन बन गया। My code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's सक्सेस की नलवाज ये दिल मांगे मोर। उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इस ऑपरेशन के दौरान सेना की वीरता और रणनीति प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि के प्रति सम्मान में आज शाम जम्मू में तिरंगा यात्रा रैली निकाली जाएगी। सेनाओं के प्रति समर्थन और सराहना व्यक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा महासचिव अशोक कौल ने नागरिकों से अधिक संख्या में तिरंगा रैली में शामिल होने की अपील की है। पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से आतंकवाद से मुकाबले की बात करता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देने और मान्यता देने का काम लगातार कर रहा है। मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी हाफिज सईद का भतीजा फैसल नदीम उर्फ अबू कत्ल हाल में कराची में राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए देखा गया, जो आतंकवाद और राजनीति के बीच गठजोड़ का ठोस सबूत है। फैसल नदीम की उपस्थिति दर्शाती है कि वह पाकिस्तान की राजनीतिक जीवन का एक सक्रिय हिस्सा है। उग्रवादियों और आतंकवादियों के साथ गठजोड़ लंबे समय से पाकिस्तान की राजनीति की खासियत रही है। फैसल नदीम की उपस्थिति और उसके बयान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करते हैं। भारत की तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र में आज संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 के अनुपालन के लिए सुरक्षा परिषद की समिति की निगरानी टीम और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। भारत प्रस्ताव 1267 के तहत समिति में मामला पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी गुट के रूप में सूचीबद्ध कराना और इस गुट को पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन को दर्शाना है। कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जंगल पर्वत नदियों के पार नाल सा लाया है न्याय का संसार, जनजातियों का हक। नालसा का संवाद यूनिट आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और उनके सभी अधिकारों को सुलभ बनाने में सहायता करेगी। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। क्या आप आजकल की व्यस्त जीवन शैली का हिस्सा हैं और जंक फूड खाते हैं? ये जानते हुए भी कि जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है। जंक फूड में होता है जरूरत से अधिक मात्रा में वसा, नमक और चीनी, जो मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज और आयुष जीवन शैली, ये हैं आपके असली दोस्त। इन्हें अपनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।